अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में बात करते हैं फिलीपीन की वीज़ा का। कुछ लोग इसको फिलिपाइन कहते हैं, कुछ जो है फिलीपीन कहते हैं, मैं तो फिलीपीन कहता हूँ। तो बेसिकली एक मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, कैम्बोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया वगैरह। लेकिन ये फिलीपीन अभी तक रह गया है। ये बेसिकली थोड़ा सा दूर है, समंदर के दरमियान वाक़या है। तो मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी सी इजी वीज़ाज़ होते हैं या जिसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है, तो वो पहले मैं विज़िट करूँ और बाकी को बाद में मैंने छोड़ दिया कि जो फिर ये इजी कंट्रीज़ थोड़े ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो जो थोड़ी सी मुश्किल कंट्रीज़ है जिसमें मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इन्विटेशन लेटर वगैरह, तो वो मैंने कहा मैं बाद में कर लेता हूँ। फिलीपीन का वीज़ा मुझे मिल गया है। अभी मैं फिलीपीन जाऊंगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाऊंगा, क्योंकि इसकी 3 महीने की वैलिडिटी है और 3 महीने में ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। जनवरी तक जो है ये वैलिड है बेसिकली। तो अभी मैं ये जो वीज़ा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एग्जैक्टली इस तरह दिखता है। मैं आपको अपना दिखा देता, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है वो किसी और वीज़ा के लिए अभी दूसरे एम्बेसी चला गया है, तो वहाँ पे तो मैं भूल गया उससे वो तस्वीर लेना वीज़ा का, जो फिलीपीन का वीज़ा है। अभी तो हमारी अपनी भी ट्रैवल एजेंसी हमने खोली हुई है, तो वहाँ से अभी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, लेकिन फिर भी इन्विटेशन लेटर वगैरह और इस तरह की कंट्रीज़ को मैंने एंड में छोड़ दिया है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फिलीपीन की वीज़ा के बारे में कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर तो सिंपल सा है। कराची के अंदर इसका ऑनरेरी कॉन्सुलेट जनरल है। ये तौहीद कमर्शियल, जो कलेक्टन के साथ तौहीद कमर्शियल है, वहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा और वहाँ पे इनका ऑफिस है। वहाँ जाके आपने सबमिट करना है और 10 से 15 दिन के बाद वापस आ जाता है। एम्बेसी इनकी इस्लामाबाद में है, आप इस्लामाबाद की एम्बेसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबमिशन टाइम जो है वो 9 से 12 बजे के दरमियान है। ठीक है, और दोबारा जब पासपोर्ट लेने जाएंगे तो 3 से 5 के दरमियान पासपोर्ट ले सकते हैं। मैंने तो कराची में अप्लाई किया, तो मैं उसका आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलीपीन की वीज़ा के लिए बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। लाजमी बात है, पासपोर्ट आपका चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये तो जनरल वो रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो इजाफी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 2 तस्वीरों के साथ फिर बैंक स्टेटमेंट आपका लास्ट 6 मंथ का, 2 वीज़ा एप्लीकेशंस को आपने जो है फिल करना है, और पासपोर्ट और जो पासपोर्ट है और आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, होटल बुकिंग और फ़्लाइट रिजर्वेशन। ये चीज़ें तो मस्ट है, ये तो तकरीबन हर वीज़ा में रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो इसमें 2 इजाफी चीज़ें चाहिए, जिसकी वजह से मैं अभी तक अप्लाई नहीं कर रहा था फिलीपीन की वीज़ा को, उसमें एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बेसिकली लेना होता है आपके घर के पास जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके वहाँ पे आपको वो प्रोसीजर बताते हैं और वो मिल जाता है। उसकी फ़ीस तो इतनी नहीं होती, लेकिन फ़ारी थोड़ी सी ज़्यादा है उसमें, मतलब भाग दौड़ करनी पड़ती है 2-3 जगह पे। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाता है। ठीक है, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करना लाजमी है, और साथ में बैंक स्टेटमेंट को भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करना होता है। तो ये 2 चीज़ें, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, इसको फॉरेन मिनिस्ट्री से अटैच करना होता है। मैं तो यहाँ कराची में शायरा फैसल पे है, नर्सरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस, तो वहाँ से मैंने अटैच कराई है। तो आपको भी वो अटैच करा के फिर ये डॉक्यूमेंट्स ले जाके, तो फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो आपसे जस्ट हल्का सा इंटरव्यू करते हैं वहाँ पे, और फिर आपका जो है केस चला जाता है। मेरा तो एग्जैक्टली 9 दिन के बाद मेरा वीज़ा आ गया। वैसे 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा तो 9 दिन बाद वापस आ गया। और इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन जो है 9,200 बनती है टोटल। वीज़ा की फ़ीस तो 8,000 है, लेकिन 1,1200 रुपये वो TCS के चार्जेस वो लोग लेते हैं, जो यहाँ से सेंड करते हैं इस्लामाबाद और वापस आता है। तो तकरीबन 9,200 में टोटल पड़ गया वीज़ा। ठीक है, अब वीज़ा तो मिल गया है, और मैं इस वीडियो में थैंक कहूँगा जो वहाँ पे फिलीपीन के जो कॉन्सुलेट जनरल है उसमें नादिर नईम भाई जो है वहाँ पे जो मैनेज करते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको मैंने बताया अपने चैनल के बारे में, तो उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी और अच्छे तरीके से मेरा काम किया। और साथ में डॉक्टर इमरान साहब जो काउंसलर जनरल है यहाँ कराची के अंदर एजाज़ी, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने अच्छे तरीके से मतलब है कि डील किया और वहाँ पे मुझे कांटेक्ट दिया मनीला के अंदर, फिलीपीन के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का।
तो वहाँ मैं जाऊँगा, उनसे भी ज़रूर मिलूँगा, सलीम साहब से। और बाकी यही सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, और इतने दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन लग जाते हैं। फ़ीस भी मैंने आपको बता दी और रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दी। तो अभी तो हमारी भी एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है, वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस देते हैं। तो अगर आप चाह रहे कि हम आपको डॉक्यूमेंट, क्योंकि जाना तो आपको खुद पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर आपको चाहिए। अच्छा, कवरिंग लेटर मैं भूल गया था। कवरिंग लेटर जिसमें लिखना होता है कि आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, और उसमें लिखना होता है कि आप कितने दिनों के लिए फिलीपीन जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे, और कहाँ पे आप जॉब करते हैं। मतलब ये एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट लेटर, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके हवाले से फिर एनटीएन भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप सैलरी पर्सन है तो वो जो है इनफ है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर है जिसमें आप ये बताएंगे कि आप वहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा यार, ये वीडियो तो हमारी ज़रा शेयर किया करें आप, ख़ासतौर पे फेसबुक पे मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ अपने पेज पे, फ्लाइंग टू वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाए, हमारा पेज ज्वाइन करें फेसबुक पे। वहाँ मैं लाइव भी आता हूँ, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ पे लाइव डिस्कशन चल रही होती है। अगर आपको हेल्प चाहिए ट्रैवलिंग के हवाले से, वीज़ो के हवाले से, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें बेसिकली। और यार फेसबुक वालों में, पेज वालों, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्यों शेयर नहीं करते। शेयरिंग पे तो कोई पैसे नहीं लगते, तो ये अगर यूज़फुल आपको वीडियो लगती है तो शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू गाइस।